मैया कैकेयी ने कहा, पुत्र बिगड़ी बात को मैंने मंथरा की सहायता से बना लिया था, पर बनी बनाई बात को विधाता ने वापस बिगाड़ दिया और तेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। भरत इतना सुनते ही भरत भैया धरा पर गिरे, तात तात कहकर पुकारने लगे, कम से कम मेरा हाथ रघुनंदन के हाथ में देकर जाते पिताजी तो मैं अनाथ नहीं होता, आप मुझे अनाथ करके चले गए। मैया कैकेयी ने संभाला। भरत जी ने कहा, माँ क्या कह रहे थे पिताजी, क्या हो गया था पिताजी को? मैया कैकेयी ने कहा, कह तो कुछ नहीं रहे थे, बस राम राम कह रहे थे। अब भरत जी को थोड़ी सी शंका हुई कि अगर भैया अयोध्या में ही थे तो याद करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। प्रश्न किया, माँ भैया तो यहीं थे, फिर क्यों पिताजी उन्हें याद कर रहे थे? अब मेरी मैया कैकेयी ने अपने हृदय पर पत्थर रख लिया। क्यों? क्योंकि माँ जानती है अब मैं जो बात कहने जा रही हूँ, कैकेयी अंतिम बार अपने हृदय को अपने पुत्र के माँ शब्दों से भर लो, क्योंकि इसके बाद कभी यह शब्द तुम्हें दोबारा सुनने को नहीं मिलेंगे। आखिरी बार भरत जी जब बार बार कहते हैं, माँ मुझे बता तो सही, माँ कुछ बोल तो सही, कैकेयी मैया कुछ बोल नहीं रही हैं। क्यों? बस वो माँ शब्द को सुनते रहना चाहती हैं। जानती हैं कि जितनी बार मैं सुन सकती हूँ, केवल ये वो अंतिम क्षण है जब मेरा भरत मुझे माँ कहकर बुला रहा है, फिर मैं तरस जाऊंगी, मेरे कानों को कभी ये शब्द सुनाई देने वाला नहीं है। जब बारंबार कहा तो अब मैया कैकेयी ने अपने दूसरे वरदान की बात कह दी। मैंने राम के लिए वनवास मांगा, तेरे लिए राज्य मांगा। भरत जी को ना भरत ही बिसरे पितु मरण, पिताजी की मृत्यु की बात भरत जी को भूल गई। भैया आप कहीं जा रहे हैं, अचानक आप ठोकर खाकर गिरे, आपके हाथ में चोट लग जाए और जैसे आप हाथ उठाकर देखो अभी दर्द आपको महसूस हो ही रहा था, तब तक आपने दूसरा हाथ उठाने का प्रयास किया, देख रहे हैं दूसरा हाथ तो टूट गया है, तो अब इस हाथ की चोट याद रह जाएगी क्या? विस्मृत हो जाएगा। जब छोटी चोट के बाद कोई विशद चोट लग जाए तो छोटी मोटी चोट भूल जाती है। राम जी के वन गमन की बात सुनते ही भरत जी व्याकुल हो गए। कैकेयी जी से कहा, तुम कौन हो मेरे सामने जो खड़ी हो? बहुत कुछ भरत जी ने कहा, पर मैं तो ये निवेदन करूं कि क्या कहा और क्या सुना, इस चीज पर ज्यादा मंथन करना हमारे लोगों के लिए उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ने दोनों कार्य राम जी के प्रेम में किया है। अगर हम उस चीज को पढ़ें और सोचें तो हमारे मन में विकार के सिवा कुछ आने वाला नहीं है। या भरत जी के प्रति दोष भाव आएगा या कैकेयी जी के प्रति दोष भाव आएगा। और जिस कथा में मंथन करने से बार बार दोष भाव उत्पन्न हो, उसे प्रणाम कर लेना ज्यादा उचित है। भरत जी सीधा कौशल्या माँ के भवन में गए। माँ कौशल्या अपने कक्ष में बैठी थी, द्वार पर राम जी के जैसा स्वरूप दिखाई दिया। आपसे एक प्रश्न करूं, यहाँ आप इतनी सारी माताएं बैठी हैं, किसी के भाई कभी पढ़ने गए हों, माताओं का पुत्र जब बाहर पढ़ने चला जाता है, आपको कितना दुख होता है जब वो जाने लगता है? होता है कि नहीं होता? माँ की आंखें भीग जाती हैं। वो हर साल हर 6 महीने पर भी आता है, फिर भी वो रो कर विदा करती है। जरा कौशल्या मैया की स्थिति को सोचिए। इस माँ को तो पता भी नहीं है कि 14 साल के लिए मेरा लल्ला गया कहाँ है, वो कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। जो एक वस्त्र पहन के निकला हो बिल्कुल बिना कुछ लिए घर से, उस माँ की मन स्थिति का वर्णन करने का सामर्थ्य किसी वक्ता या किसी वाणी में है क्या? कौशल्या मैया को लगा मेरा राम लौट आया। दौड़ करके जब मैया चलने लगी, शरीर में सामर्थ्य नहीं, आधे मार्ग पर गिर गई। भरत जी दौड़ कर गए, संभाला, आसन पर बिठाया और माँ की गोदी में सर रखकर रोने लगे। भरत जी ने कहा, माँ मुझे कौन क्या कहता है मैं ये नहीं जानता, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि
तू तो अपने भरत को गलत नहीं समझती ना। माँ मैं सत्य कहता हूँ, कैकेयी ने जो भी कृत्य किया, जो भी रचना बनाई, माँ मनसा वाचा कर्मणा, मेरा उसमें जरा भी कोई योगदान नहीं। अगर हो माँ तो संसार के घोर से घोर पाप को मैं भोगूं, जितने नरक हैं सारे नरकों को मैं अकेला भोगूं। जब भरत जी ने इस तरह के शब्द कहे, कौशल्या माँ ने मुख पर हाथ रखा, भरत जी को संभाल कर कहती हैं, पुत्र मैं कहाँ रो रही, तू ही तो रो रहा है, मैं नहीं रो रही। क्यों रोऊंगी, मेरा एक बेटा गया है, 2 बेटे गए हैं तो 2 बेटे तो मेरे पास है, मैं क्यों रोऊंगी भला। ये मैया कौशल्या है। राम जननी बनने का सौभाग्य इसीलिए इनको प्राप्त हुआ है। भरत जी महाराज माँ को समझाने लगते हैं, तो अब समझाते समझाते मैया खुद रोने लगती है। स्थिति ऐसी है, जब एक रोता है दूजा संभालता है, दूजा स्वयं संभालने वाला व्याकुल हो जाता है, अब किसको कौन संभाले। मैया कौशल्या से भरत जी ने कहा, माँ आप क्यों रो रही हैं, अभी आप मुझे हिम्मत दे रही थी, अब आपने रोना शुरू कर दिया। मैया ने कहा, भरत मैं माँ हूं, मैं लाख अपने हृदय को पाषाण बनाने का प्रयास करूं पर नहीं कर सकती। भरत मैं जिस परिस्थिति में उस समय थी, मेरा राम मुझसे आज्ञा लेने आया था कि माँ मैं वन जाना चाहता हूँ, पर मैं अभागी ये तक ना कह सकी कि रघुनंदन मत जाओ। आपके पिता ने अपने जीने मरने दोनों का फल पा लिया भरत, जब तक जिए तब तक राघव के साथ जिए, और जब मृत्यु आई तो राघव के वियोग में प्राण त्यागे। पता नहीं कौशल्या को प्राणों से कैसा मोह हो रखा है, ये प्राण निकलते ही नहीं है। देखो ना भरत, मेरा पुत्र चला गया, पुत्र वधू चली गई, मेरे पति का निधन हो गया, और मैं अभागी प्राणों को सहेज कर बैठी हूं। मेरे पास कितने मौके आए थे भरत प्राण त्यागने के, पर मेरे प्राणों के मोह ने मेरा शरीर नहीं छोड़ा। मैया कहती हैं, भरत मेरा राम आज जिस स्थिति में गया है, मैं वो 14 वर्ष कैसे काटेगा भरत। चलते चलते पांव दुखते होंगे, चलते चलते मुख सूखता होगा, प्यास लगती होगी, कटीली झाड़ियों से वस्त्र फटते होंगे, तो वो करेगा तो क्या करेगा भरत, मैं ये चीज नहीं समझ पा रही। मैया कौशल्या कहती हैं, भरत भोरे हो के भूखे हुए हैं, प्यासे मुख सूखे हुए हैं, चलत पग दुखे हुए हैं, जागे हुए हैं रात के। चलत पग दुखी हुई है, जागी हुई है रात के। सूरज की किरण लागे लाल कुम्हलाने हुए हैं, सूरज की किरण लागे लाल को मिलाने हुई है। कंटक के लागे झगा फाट हुई है गात की। कंटक के लागे झगा पाट हुई है गात के। छोड़ के घरौना काहू तरू के तरौना तरे, छोड़ के घरौना काहू तरु के तरौना तरु। सोए हुए हैं छोना बिछौना हुए हैं पात के। ओ सोई हुई है छाना, बिछौना हुई है बात के। सोए हुए हैं छोना बिछौना हुए हैं पात के। मैया कहती हैं, प्यास लगती होगी तो कोई सरोवर ही पानी का एक साधन है,
वस्त्र फट जाएंगे 14 वर्षों में तो क्या पहनेगा मेरा राम मेरी पुत्रवधू। माँ के हृदय की व्याकुलता को कोई नए शब्दों में समझ सकता ना उसको व्यक्त किया जा सकता है। वो चाहे कौशल्या माँ हो चाहे आम कोई माँ हो, माँ के हृदय में अपने बच्चों के लिए संतान के लिए क्या प्रेम होता है ये माँ के सिवा दूजा ना कोई कह सकता है और ना समझ सकता है, कदापि नहीं। मैया कौशल्या कहती हैं भरत कैसे धरूं मन धीरा हमारे दोनों हीरा निकल गए, कैसे धरूं मन धीरा हमारे दोनों हीरा निकल गए, कैसे धरूं मन धीरा हमारे दोनों हीरा निकल गए, कैसे धरूं मन धीरा हमारे दोनों हीरा निकल गए।
कौशल्या बाहर भरत यश वीरा हमारे दोनों हीरा निकल भरत जी और मैया एक दूसरे को समझाते हैं, धीरज देते हैं, विकल होते हैं। तदोपरांत गुरुदेव भगवान ने भरत जी से कहा, आप अपने पिताजी की अंत्येष्टि संपन्न करिए। बालपने में पिता पुत्र को कांधे ले दुलरावे हो, कांधा देकर उस दुलार का बेटा मूल चुकावे हो। रहे पिता को ध्यान पुत्र पर कोई आंच न आवे हो, और सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आंच लगावे हो। विधि का जो विधान श्री दशरथ जी महाराज की अंत्येष्टि भरत भैया ने पूर्ण विधि से संपन्न कराई। सब कुछ चला जाता है इस संसार से, केवल और केवल किए गए सत्कर्म जो होते हैं वो मृत्यु के बाद भी मनुष्य को जिंदा रखते हैं। हमारे कर्म, हम तन से मरते हैं, तन से मृत्यु आती है, पर हमारे कर्म जिंदा रहते हैं। अब वो अच्छे हैं कि बुरे, ये करने वाले के ऊपर निर्भर है। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी जग में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिल के, न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान बना, जिसे आना हुआ उसे जाना पड़ा। ठाकुर जी की जो लीला, जो क्रम भरत जी ने अंत्येष्टि किया। भरत जी से सारी प्रजा कह रही है, सभा कह रही है, मंत्रीजन कह रहे, गुरुदेव कह रहे, क्या कह रहे? आप राजा बन जाओ। भरत जी मौन होकर सबकी बातें सुन रहे हैं। सभी बार बार कहते, भरत जी आप अयोध्या का राज्य स्वीकार करिए। भरत जी ने अंत में बोलकर कहा, गुरुदेव आपनी दारुण दीनता, सब ही कहूं सिरुना। देखे बिन रघुनाथ पद, जिए की जरनी न जा। जब तक अपने राघव जी को नहीं देखूंगा ना, मेरे हृदय की अग्नि नहीं शांत होगी। मैं भैया को लेने जा रहा हूं, जो मेरे साथ चलना हो चले, अन्यथा मेरा जाना निश्चित है। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए। भरत जी ने ठान लिया। भरत जी महाराज कहते हैं, यद्यपि मैं अनभले अपराधी, भेमुहि कारण सकले उपाधि। ये सब मेरे कारण हुआ मैं जानता हूं। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी। सेवक को ना अपने स्वामी पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास, भरत जी का विश्वास क्या है? भरत जी का मन का एक भाव कहता है, यद्यपि मैं अपराधी हूं, मेरे कारण सारा अनिष्ट हुआ है, मैं जानता हूं मैं किसी योग्य तो नहीं, लेकिन तब भी मुझे मेरे राघव जी के स्वभाव पर विश्वास है। वो शरण में आए, शत्रु को भी नहीं ठुकराते, तो मैं जैसा भी हूं तो उनका छोटा भाई ना, मुझे थोड़ी ना ठुकराएंगे, मुझे अवश्य अपनाएंगे। इसी विश्वास को लेकर भरत जी निकल पड़े। और जब आपका विश्वास होता है ना, तो उस विश्वास को पूर्ण करने की जिम्मेवारी फिर भगवान की होती है। एक भक्त हुए हैं जिनका नाम था प्रयागदास। प्रयागदास जी, जनकपुरी में घर था इनका, जनकपुर में रहते थे। ब्राह्मण दंपत्ति थे, कोई संतान नहीं थी। संतों से निवेदन